पल पल पर अनुपमा को हर्ट करना चाहती है। भाई अनुपमा के हाथ में मेहंदी देकर कहती है, मेरे हाथों में मेरे साजन का नाम लिख दो। लेकिन अनुपमा भी स्मार्ट हो गई है। काव्या को कैसे जवाब देना है, कैसे काव्या का मुंह बंद कराना है, यकीनन अनुपमा सब कुछ समझ चुकी है। शो में देख रहे होंगे आप, हल्दी सेरेमनी भी काव्या की अकेले ही हुई। दूल्हे राजा तक खुद नहीं आए अपनी दुल्हनिया को देखने। मेहंदी सेरेमनी भी फीकी ही हुई। राखी को मेहंदी लगानी पड़ी दुल्हन के हाथों पर। अब आगे आने वाले ट्रैक में जाहिर सी बात है, शादी के दौरान भी ड्रामे तो होंगे ही। और इन्हीं ड्रामों की अपडेट्स के साथ वी आर वंस अगेन हियर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो। वनराज अनुपमा से अपने दिल की बात कह चुका है, पारितोष से कह चुका है और उसने बापूजी से भी कह दी है। वनराज ने बापूजी को भी बता दिया है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अनुपमा की तरह बाकी सबने भी वनराज से कहा है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, खुद ही ले लो। भाई वनराज को समझ नहीं आ रहा है क्या करे, लेकिन अब फैसला तो लेना है और वो फैसला देर से ही सही लेकिन वनराज शाह ने ले लिया है। ये फैसला काव्या को पता चलेगा शादी के ही मंडप पर। ये शादी जिसकी तैयारियों में काव्या इतनी जोरों शोरों से लगी है, ये होगी ही नहीं, लेकिन रुकेगी कैसे, सुनिए जरा। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में देख रहे होंगे आप ड्रामों का डबल डोज। सीरियल अनुपमा की कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ पर जाती हुई आप सबको भी नज़र आ रही होगी। भाई पूरा शाह परिवार काव्या वनराज की शादी में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। शाह परिवार काव्या वनराज की शादी में किसी तरह की कोई रस्में भी नहीं निभाना चाहता। और यहाँ दूसरी तरफ काव्या सारे काम खुद ही अकेले करने का फैसला कर चुकी है। भाई सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर काव्या पूरे परिवार को हल्दी के लिए बुलाती है, कोई नहीं आता। परिवार के बाकी सदस्यों का तो छोड़िए, हल्दी पर तो जनाब वनराज शाह खुद ही नहीं आए हैं। और राखी काव्या को जमकर ताने सुना रही है। राखी काव्या से बार बार कह रही है, ये क्या काव्या, कहीं वनराज का मन तो नहीं बदल गया, कहीं वनराज ने तुमसे शादी ना करने का फैसला तो नहीं कर लिया। वेल शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामे, जहां काव्या की एक और साजिश आप सभी को नज़र आएगी। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे काव्या एक नया प्लान बनाएगी। काव्या को हो जाएगा इस बात का एहसास, तलाक वनराज अनुपमा का, उसका और अनिरुद्ध का भले ही हो गया हो, लेकिन वनराज का प्यार मोहब्बत अब भी उसे पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। काव्या को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वनराज का दिल अब भी कहीं ना कहीं अनुपमा के लिए धड़क रहा है। ऐसे में काव्या बिना कोई रिस्क लिए जल्द से जल्द वनराज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का फैसला करेगी। जानबूझकर पाखी, पारितोष और समर को अपने साथ शादी की रस्मों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी। काव्या की ये प्लानिंग प्लॉटिंग वनराज के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर जाएगी। लीला तो काव्या को उल्टा सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राखी कर लेगी फैसला काव्या का मकसद अनुपमा के सामने लाने का। राखी दवे जो आई हैं आश्रम में, उनका मकसद काव्या वनराज की शादी को अटेंड करना नहीं बल्कि इस शादी को तोड़ना है। राखी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि काव्या शाह परिवार को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है, रिश्तों को अलग थलग कर देना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे राखी को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसे ये शादी अपनी बेटी किंजल के लिए, लीला के बुढ़ापे के लिए रोकनी ही होगी, क्योंकि अगर काव्या घर की बहू बन गई वो सबकी नाक में दम कर देगी। इसी को लेकर राखी के दिमाग में एक प्लान आएगा
वो काव्या के साथ बात करेगी और वनराज के साथ शादी करने के पीछे काव्या का असली मकसद क्या है ये बात जानने की कोशिश करेगी। बातों ही बातों में काव्या के मुंह से राखी ये बात निकलवा लेगी कि शादी होते ही वो पाखी को सबक सिखाने वाली है और लीला से हर बेइज्जती का बदला लेने वाली है। इत्तेफाक से काव्या का ये कन्फेशन अनुपमा भी सुन लेगी। अनुपमा भी काव्या की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जान जाएगी। अनुपमा काव्या का असली मकसद जान जाएगी। अनु ये बात समझ जाएगी कि काव्या शाह परिवार के सदस्यों को प्यार नहीं करती बल्कि शादी करके उन सब से बदला लेना चाहती है। अनुपमा को इस बात का एहसास हो जाएगा कि काव्या तोशु के पापा के लिए एक सही लड़की हो सकती है लेकिन परिवार के लिए सही बहू बिल्कुल नहीं है। और यही सारी बातें अनुपमा वनराज को समझाने की कोशिश भी करेगी। वनराज जो वैसे भी ये शादी किसी भी हालत में तोड़ देना चाहता है, आप देखेंगे शादी के मंडप पर वो काव्या के साथ 7 फेरे लेने से ही इनकार कर देगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, शादी के मंडप पर वनराज काव्या के साथ शादी करने से मना कर देगा और काव्या को ये बात भी कह देगा कि मेरी आइडियल वाइफ सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अनुपमा में अपनी आइडियल पत्नी को देखता हूँ। अनुपमा के अलावा मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वनराज एक बार फिर से काव्या को कर देगा रिजेक्ट और शादी के इसी मंडप पर अनुपमा से कहेगा, क्या हम हो सकते हैं दोबारा से एक? अनुपमा काव्या की तरफ देखेगी। काव्या की दिल में जो नफरत है शाह परिवार के लोगों के लिए उसे याद करेगी और फिर अनुपमा वनराज की तरफ देखकर उस धोखे को याद करेगी जो 25 साल की शादी में वनराज ने उसे दिया है। शादी के मंडप पर वनराज ने काव्या के साथ 7 फेरे लेने का अपना फैसला बदल लिया है। शादी के मंडप पर वनराज के दिल में अनुपमा के लिए प्यार एक बार फिर से जाग पड़ा है। किस मोड़ पर जाती है टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी? इस मैरिज ड्रामे के बाद शो में आता है कौन सा नया टर्निंग पॉइंट? देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हाउ मच यू गाइज आर एक्साइटेड? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखा आपने, अनुपमा को इस बात का एहसास हो जाएगा कि काव्या शादी करके वनराज की पत्नी भी बनना चाहती है और वनराज से बाकी परिवार के लोगों को दूर भी करना चाहती है। अब अनुपमा अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर आंच तो आने नहीं देगी। इस शादी को रोकने में वो भी वनराज का साथ देगी और फिर स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अनुपमा की सर्जरी भी है, हालांकि इंटरेस्टिंग मोड भी आने वाले हैं। काफ़ी दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको एंटरटेन करने के लिए मेकर्स लाने वाले हैं, जिन्हें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वी विल मीट यू गाइस सून। स्टे ट्यून टू अस, स्टे अपडेटेड।